बड़े स्तर के विद्वान महाराज, जो बड़े बड़े पंडितों के भी पंडित हैं, ज्ञानवान व्यक्ति से अगर आप फर्श पल्ली बिछाने की कह दो तो महाराज जी हाँ गड़बड़ हो जाता है। वो स्वभावतः वह उस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, वह नहीं कर पाएगा कि नहीं भाई मैं झाड़ू लगाऊंगा। लेकिन गजब की बात यह देखिए महाराज, जैसे कहा बोले झाड़ू लगानी है यहां पूरे द्वार पर, उसी समय इन्होंने हाथ में झाड़ू ले ली और कहा नाथ, एक बार भी चित्त में यह नहीं आया कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, मेरे पास में इतना धन है, इतने जन मेरे पीछे खड़े हैं, इतना मेरी प्रतिष्ठा है, सबको एक तरफ रख दिया। महाराज यही गुरु चरणों में प्रणत होने का एकमात्र रास्ता है, यही तरीका। और महापुरुष तो अब अच्छा स्वामी जी ने बाबूजी सबकी परीक्षा ली। जब पीपाजी महाराज आए, पीपाजी महाराज मतलब वो गांगरोन गढ़ के राजा हैं, झालावाड़ जिला राजस्थान में है, वहां के राजा हैं, और वो भी सब कुछ छोड़ करके और यहाँ आए हैं। और उनसे कहा कि वो स्वामी जी हमको आप अपना लीजिए। बोले कुआं में कूद जाओ, ऐसे कह दिया, कुआं में कूद जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। महाराज कुआं पर खड़े हुए और जैसे ही कूदने को हुए तो पीछे से फिर संतों ने रोक लिया। ये समझ गए कि बोले भाई इनके मन में किंचित धन के प्रति और अपने प्राणों के प्रति आसक्ति नहीं है, तो फिर तो ये जीव हमारे योग्य है। तुरंत अपनाया। यहाँ मान मर्यादा बहुत अधिक बाधित करती है, प्रतिष्ठा बहुत अधिक बाधित करती है। परम तत्व को, परम लक्ष्य को वह जीव प्राप्त नहीं कर सकता जिसके भीतर ये भी अहंकार है। तो अहंकार के नाश के लिए ये आज्ञा की जाओ झाड़ू लगाओ। अब आप बताइए इतने बड़े महापुरुष से कोई झाड़ू लगाने की कहे तो कोई लगा सकता है? अरे हम तो, वो तो इतने बड़े काशी के विद्वान, हम तो कह रहे हैं साधारण, हमने तो 2-4 पढ़ाइयों की डिग्रियां ही मात्र ली हैं, हमको तो मात्र बहुत अधिक लोग भी नहीं जानते, चंद लोग जानते हैं, एक लोकल एरिया विशेष के लोग हमारा सम्मान करते हैं, हम उसी सम्मान को नहीं पचा पाते। औरों की तो बात ही छोड़ दो। पर धन्य है महापुरुषों का जीवन। इन जीवन से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने कैसे कैसे अपने निजता का त्याग कर दिया। गजब की बात है। महाराज कहा है बोले झाड़ू लो, इन्होंने तुरंत लेकर के झाड़ू। अच्छा ऐसे ही मैं आपको निवेदन करूं, पद्मनाभ जी का जो चरित्र आता है, पद्मनाभ जी इतने विद्वान है भैया जी, इतने विद्वान कि साक्षात सरस्वती सिद्ध थी इनको। किसी को भी ताल ठोक देते, आओ कोई है जो शास्त्रार्थ करे हमसे, तो महाराज वहां जाकर के काशी में ताल ठोक दी, आओ कोई होए तो हमारे सामने। तो काशी में जब ताल ठोकी तो काशी के विद्वान जानते हैं कि इनको हरा पाना साधारण बात नहीं है। तो भगवान विश्वनाथ जी से कहा प्रभु काशी की लाज आपके हाथ में, अब नाक कट रही है, आप बचाओ। भगवान ने कहा बोले चिंता मत करो, इनको कबीरदास जी के पास भेज दो, सब इनकी ठसक ठंडी हो जाएगी है। अब कबीरदास जी से कहा बोले कबीरदास जी फला विद्वान आए हैं और बड़े ऊंचे विद्वान है पद्मनाभ जी, उनसे आपको शास्त्रार्थ करना है। कबीरदास जी ने हाथ जोड़ के कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, अरे विद्वानों मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अरे मैंने कभी कागज को हाथ में नहीं पकड़ा, स्याही हाथ में नहीं ली, कह रहे हो शास्त्रार्थ करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले हम नहीं जानते, भगवान शंकर कह रहे हैं आप। अच्छा वो कह रहे हैं तो वो ही संभालेंगे, फिर भेज दो उनको, फिर भेज दो। महाराज कह दिया। अब पद्मनाभ जी को बैठा दिया सामने, बोले हाँ जी पूछो प्रश्न। कबीरदास जी ने कहा कि आप ही पूछो महाराज। बोले नहीं नहीं आप पूछो। अच्छा बोले भगवान तो ठीक है, हम तो ज्यादा जानते नहीं है, पर इतना बस आप हमें बता दो, आप तो विद्वान हैं। समुझ पढ़े के पढ़ समुझ, अहो कहो कबीराय, और सुन के बात कबीर की, ये पंडित गयो हेराय। बोराय हेराय, महाराज हेराय, हेराय माने फिरकी में पड़ गए। समुझ पढ़े के पढ़ समुझ, अहो कहो कबीराय, सुन के बात कबीर की, ये पंडित गयो हेराय। पूछने लगे, बोले महाराज इतना बता दो क्या
बोले समझ करके पढ़े कि पढ़ के समझे? क्या पूछा? समझ के पढ़े कि पढ़ के समझे? ये बात आप हमको बता दें। अब महाराज खूब जोर लगाया, खूब बुद्धि पर जोर दिया कि ये पूछ क्या रहे हैं। समझ करके पढ़े। अगर समझ करके पढ़े होते, कबीरदास जी का कहने का आशय ये था, समझ करके पढ़े होते हैं तो शास्त्रार्थ के चक्कर में नहीं पड़ते। आज की जो शिक्षा है ना साहब, इसी प्रकार की है रोहिला जी। आज बालक कंपटीशन कर रहे हैं साक्षरता के नाम पर, समझदारी की का कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, साक्षरता का कंपटीशन हो रहा है। नंबर जिसके ज्यादा हो, अब उसने अकल से लाया हो चाहे नकल से, पर नंबर ज्यादा होने, समझदारी हो या ना हो इसका कोई नहीं देख रहा है ना। तो आज की शिक्षा में बिल्कुल यही दौड़, अंधी दौड़ चल रही है। लेकिन पुराने समय में महाराज तत्वज्ञ व्यक्ति को, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है, उसको ही विद्वान माना जाता था। जो आत्मज्ञान रखता था उसी को विद्वान माना जाता था। महाराज उन्होंने पूछा, कबीरदास जी जानना चाहते थे, समझ करके पढ़े होते तो शास्त्रार्थ नहीं करते। अगर समझ लिया, पढ़ने में समझना किसे? अरे भाई, जो परम तत्व है उसको समझना ही तो समझना है। और जिसने परम तत्व को समझ लिया तो फिर वह इस झूठी मान प्रतिष्ठा में नहीं पड़ेगा। और महाराज जी पढ़ करके समझ गए होते, समझ के पढ़े होते तो, और पढ़ करके समझ लिया होता तो भी ब्रह्म को जान लेते, फिर भी चक्कर में नहीं पड़ते। अब महाराज खूब जोर लगाया दिमाग पर कि कैसे भी इसका उत्तर निकाल करके दें। जब नहीं दे पाए तो वहां लोगों में काना फूसी होने लगी। बहुत समाज इकट्ठा था, पूरे काशी के विद्वान इकट्ठे थे। भैया बड़ी शास्त्रार्थ हो रहा है, कोई हल्की बात नहीं है। महाराज तो पद्मनाभ जी ने कहा, बोले हमको समय दो तो हम शाम तक इसका उत्तर दें। हाँ बोले ठीक है महाराज, सोच लो थोड़ा सा, फिर आकर के बताना। ये चले गए। अब जा करके सोचने लगे तो इनको डोल डाल करने गए, लोटा लेकर के। सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो। लोटा लेकर के डोल डाल करने गए। डोल डाल माने शौच के लिए। तो अब जो जब आदमी शौच करता है तो खूब दिमाग चलता है उसका, सोचता बहुत है। अब वो, हाँ सही बात है भैया। हाँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो है, हमारे पिताजी कहते थे, जो है जब हम छोटे थे तब कहते, भाई हमारी विचारशाला वही है। हाँ जो भाई, क्योंकि जब वो वहां से आते तो कोई ना कोई बताते हैं माता जी, अरे वो ये ऐसे कर, हाँ वो ऐसे बात याद आई भाई वो जो, तो माता जी कहती तुमको सारी बात मैं याद है। तो वो माता जी से कहते कि भाई वो जो है क्या नाम है, हमारी विचारशाला वही है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। तो अब महाराज है? वाह सोच का हाल है। अब हमारा संग जो है, अगर इनको वास्तव में अगर असरकारी है तो हम तो लौंग चबा रहे हैं। अगर ये भी कुछ ऐसी चीज चबाने लग जाए तो हम मान लेंगे पक्का। और बताओ। तो भैया बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी। तो महाराज पद्मनाभ जी लोटा लेकर के जा रहे थे। अब महाराज वो सोच करते में खूब सोच रहे थे पर अर्थ नहीं लगा, तो डोल डाल करके वापस लौट रहे थे। तो एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे बैठ करके और सोचने लगे। उसी समय एक जो है वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पेड़ पर कम से कम 10,000 प्रेत लटक रहे थे एक एक डाली पर। तो एक कोई नया प्रेत आया तो बाकी के वो डाल पर बैठने लगा किसी पर। तो बाकी के जो प्रेत थे उन्होंने फटकार, हट हट हट,
यहाँ नहीं बैठ, ये तेरा स्थान नहीं है, हट यहाँ से। तो उसने कहा खाली डाली है, अरे बैठ जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? बोले ना ना ये तेरी नहीं है, ये किसी और की है। बोले और किसकी है? बोले पद्मनाभ नाम का ब्रह्म पिशाच आएगा। पद्मनाभ नाम का, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण का काम है ब्रह्म को पहचानना, किसी की हार जीत के चक्कर में ना पड़ना। तो उसने अपनी विद्वत्ता का प्रयोग वह एक दूसरे को हरा करके मृत्यु तुल्य कष्ट देने में कर रहा है, इसलिए उसका जीवन बेकार हो रहा है। तो वह मर करके क्या बनेगा? ब्रह्म पिशाच बनेगा। और जब ब्रह्म पिशाच बनेगा तो उसके लिए मोटी डाल पहले आरक्षित है, रिजर्व्ड है। तो अब तो महाराज जैसी आपस की वार्ता हो रही थी, नीचे पद्मनाभ ही बैठे थे और पद्मनाभ सुनते ही महाराज पसीना पसीना, लोटा छूट गया, हाथ कांपने लगे। हाथ जोड़ के कहा, भैया प्रेतो, आप यहाँ के निवासी हो, ब्रह्म आप आगे पीछे सब स्थिति को जानते हो, मनुष्य से अधिक उनकी पकड़, उनकी सोच का स्तर, उनका जानने का स्तर होता है। तो कहा हाथ जोड़ के, सत्य बताओ ये इस पद्मनाभ की रक्षा कैसे होगी? तो बोले तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज मैं ही पद्मनाभ हूँ। तो जैसे ही कहा बोले मैं पद्मनाभ हूँ, आ जाओ। अरे वाह वाह वाह, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। अमन भाई साहब बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।